वेलकम व्यूवर्स। कुछ रातें ऐसी होती है जो सिर्फ अंधेरा नहीं लाती बल्कि वो आज भी जगा देती है, जिन्हें ज़मीन ने खुद दफना रखा होता है। और आज मैं तुम्हें ले चलूँगा एक ऐसे गांव में जहां पूर्णिमा की रात कोई त्योहार नहीं बल्कि मौत का न्याय होता है। इस कहानी का नाम है पूर्णिमा की रात और ये कहानी है गांव सोनापुर की। सोनापुर कभी हंसता खेलता गांव हुआ करता था और अब वो गांव सिर्फ सन्नाटा बन के रह चुका है। 25 साल के बाद आदित्य शहर से गांव लौट रहा था। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी मरने के बाद उनकी अस्थियां सोनापुर की मिट्टी में डाल दी जाए और आदित्य उनका अस्थि कलश लेकर गांव आ रहा था। जब वो बस में बैठा तो ड्राइवर ने उसे रास्ते में कहा, भैया आज मत जाओ, आज पूर्णिमा है। पर गांव के मोड़ पर पहुंचते ही उसका फ़ोन ऑटोमेटिक बंद हो गया। हवा ठंड जैसी महसूस होने लगी। गांव में कदम रखते ही लगा जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो और हर घर में बाहर से ताले लेकिन अंदर हल्की सी रोशनी। तभी एक बूढ़ा बोला, आज रात यहाँ मत रुकना बेटा। उसने बताया हर पूर्णिमा की रात वो आती है, जैसे वो बुला ले वो अगली सुबह नहीं दिखता। बूढ़ा बोला, 70 साल पहले यहाँ रहती थी मालती। गांव ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया और मरते समय वो चिल्लाई, मेरी आत्मा हर पूर्णिमा की रात लौटेगी। और तभी से हर साल एक मौत इस गांव में होती है और आज उसकी 70वीं वापसी होगी। रात के करीब 12 बजे आदित्य ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, बेटा बाहर आ जा। जैसे ही आदित्य ने खिड़की खोली तो सड़क पर सफ़ेद साड़ी वाली एक परछाई खड़ी थी। चेहरा ढंग से नहीं दिखता था पर सिर्फ उसकी मुस्कान दिखती थी। जब आदित्य मंदिर पहुंचा तो दीवारों पर खून से लिखा था, वो लौटेगी। और उसी पल गांव की एक लड़की गायब हो गई। जैसे आदित्य अपने घर पहुंचा उसके कमरे में सिर्फ गीली मिट्टी थी। पूर्णिमा सिर पर थी। आदित्य कुएं के पास पहुंचा। मालती अचानक प्रकट हुई, तुम सब दोषी हो। तभी आदित्य ने अपनी माँ का अस्थि कलश कुएं में डाल दिया और उसी समय कुएं से तेज रोशनी बाहर निकली और मालती की आत्मा चिल्लाते हुए निकल गई। अगली सुबह लोग बाहर आए। आदित्य अब शहर निकलने के लिए तैयार हुआ पर जाते समय आदित्य ने पीछे देखा तो मालती फिर खड़ी थी मुस्कुराते हुए, क्योंकि कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होती, वो बस अगली पूर्णिमा का इंतज़ार करती है। और बूम, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।